induction and alternating current. Okay, so today we will study about unit 4. Unit 4, EMI and alternating current. ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहले आप EMI के बारे में पढ़ेंगे. एज यू नो 10th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है. EMI, the full name of EMI is electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता हुआ चलूंगा. प्लस 2 क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सब आपके सामने हो. ठीक है, तो ध्यान से आप देखना, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना. एक कहानी टाइप से आपको इन फ्रंट ऑफ यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट दोनों के दोनों इसके अंदर होंगे. और इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है? विदाउट टच, बिना टच करे आपने इंड्यूस कर दिया. जैसे जादू करते हो ना, यहाँ से उसमें डाल दिया, बिना टच करे देखो वो क्या हो गया. इस टाइप से मतलब आपको इंड्यूस करना होता है. तो अभी तक आपने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे थे यूनिट 3 में. बट इसके अंदर कि माइकल फैराडे ने करी, क्या करी वो, कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा. काफी प्रयास करे उसने, काफी ट्राई करा कि जब कोई इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है तो मैग्नेटिसिटी क्यों नहीं. तो प्रोसेस करी, काफी करी, लेकिन वो कामयाब नहीं पाया. तो उससे में आकर एक सर्किट डिजाइन करा था मैंने. उसके बारे में जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है उसके बारे उसको भी बताया था, उनको भी बताया था ये सब कुछ, कि क्या होता है कि एक सर्किट बनाता है, वो मैग्नेट को पास रख देता है, उसके कभी कहीं रख देता है, तो उसको कामयाबी नहीं मिलती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, कि मैग्नेट से करंट नहीं मिल पाता उसको. तो उसने क्या करा, गुस्से में आके उस सर्किट को ऐसे फेंक के मारा, दूर फेंक के मारा. देखो सपोज ये कोई सर्किट है, समझना इस चीज को. और कोई मैग्नेट उसने आसपास दाएं बाएं सारी जगह रख के देखा, कोई करंट नहीं आया. ये कोई मैग्नेट है. तो गुस्से में आके उसने इस सर्किट को उठा के फेंक दिया. और इस सर्किट में कमाल की बात देखो, उसने छोटा सा एलईडी बल्ब लगा रखा था. क्या लगा रखा था? बल्ब. तो उसे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट से ही जल जाता है ना, ये ग्लो करता है. तो उसको कहीं कामयाबी नहीं मिली थी. जैसे ही उसने इसको दूर फेंका, थ्रो किया, तो क्या हुआ, उसको लगा कि बल्ब ग्लो हुआ था, चला था. मतलब जब वो थक गया, हार गया कि नहीं यार मैग्नेट से करंट नहीं मिल रहा है, तो उसने उसको दूर फेंका. और दूर फेंकते ही उसने क्या महसूस करा, कि बल्ब ग्लो हुआ है. वहां से इन्वेंशन हो गई थी कि करंट आया है. उसने एक बार प्रोसेस की, पहले सर्किट को फेंका, फिर मैग्नेट को फेंका. तो वहां से उसने क्या, ये खोज करी, डिस्कवरी करी. पहले केमिकल वगैरह वगैरह से बनाते थे इलेक्ट्रिसिटी. बैटरी देखते हो ना आप, डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल में भी पढ़ते होंगे. एक कैथोड बना दिया, एक एनोड बना दिया, पढ़ते हो ना उसको. हाँ, एक तरफ ज्यादा चार्ज, एक तरफ कम, तो चार्ज के मोशन से आप क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे. वो बड़ी महंगी भी होती थी और सारी जगह भेज भी नहीं पाते थे. लेकिन इस इन्वेंशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी सस्ती भी हुई और सभी जगह सप्लाई भी हुई. तो इसके बारे में आज आप पढ़ेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो ये स्टार्ट हो चुका है आपका चैप्टर. EHSSM की तैयारी आप फुल रखना, MCQ वगैरह वगैरह की. नेट से कोई भी बुक्स है, सभी से MCQ अपने तैयार रखना, बिकॉज EHSSM 50 मार्क्स का होने वाला है आपका, और गूगल फॉर्म पे होगा. टाइम कम मिलेगा आपको और क्वेश्चन चैलेंजिंग होंगे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसके अंदर 2 वर्ड आएंगे जो आपको मेरे को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आपके लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना. ये एक फिनोमिना है, कोई डिवाइस नहीं है, प्रोसेस है, एक विधि है.
कैसे काम को करना है इसको, ठीक है, क्या मतलब विधि है ये, वो बताया जाएगा। कैसे करना है वो लॉ में पढ़ेंगे आप। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना बाय virtue of which an EMF can be induced. And EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, करंट भी बोल सकते हो। तो कई बुक्स में क्या पता क्या दे रखा हो, वोल्टेज से करंट होता है, यू नो वेरी वेल बाय ओम्स लॉ, वोल्टेज होगी तो करंट होगा, ईएमएफ होगा तो वोल्टेज होगी। पता है ना आपको इन बीच में डिफरेंस, ईएमएफ में इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट ऐड हो जाते हैं, है ना, वोल्टेज में तो ईएमएफ बनता है, वोल्टेज से करंट डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। लो लिख देते हैं, ईएमएफ का फार्मूला कर रहे हैं, कैपिटल ई को आप इलेक्ट्रिक फील्ड ना ले लो, स्मॉल से लिखते हैं, V प्लस आई आर, ऐसे लेते थे ना, V प्लस आई आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वगैरह वगैरह। तो EMF पोटेंशियल डिफरेंस करंट्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स ना लिख के आप लिख सकते हो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। या तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर लो या मैग्नेटिक फील्ड को, बात एक ही है। आया समझ में? तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच यू कैन इंड्यूस्ड EMF बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। वर्ड यहां पर चेंजिंग, वर्ड देखिए यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड से मोस्ट अप्रोप्रिएट ये रहेगा, इसको ज्यादा अहमियत देनी, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी, इसको कम देनी है, कम देनी है इसको, ठीक है, करे इसको कर। तो यहां पर वर्ड आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो यहां पर आप पढ़ेंगे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखो मैं बता सकता हूँ, फास्ट बता सकता हूँ आपको, लेकिन कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू नो वेरी वेल सीबीएसई कंपटीशन जो भी आप करोगे, अगर आप बड़ी चीजों को नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन सॉल्व एंड कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल, कुछ भी सोल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको सारी बातें ना पता। मैं चाहूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बस इतना लिख के खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। कई बुक्स में करंट और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा होगा, इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड, कई बुक्स में इंड्यूस EMF और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा होगा, कई बुक्स में इंड्यूस EMF और मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा होगा, कई बुक्स में करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा होगा। ये सारी चीजें किसी में नहीं दे रखी होती, ये खुद अंडरस्टूड है, ठीक है। करंट से वोल्टेज बनता है, EMF बनता है, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स बनता है, वो आप देखेंगे आप यहाँ पर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपल सी बात है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस तरह अंदर की तरफ, मैंने छोड़ दिया पीछे से मैग्नेट लगा दिया बड़ा सा, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है पूरी दीवार पे, दीवार पर ये बोर्ड भी है, तो मैंने इस बोर्ड को चूज कर लिया, सिर्फ बोर्ड एज ए सरफेस, एरिया, प्लेन, कुछ भी बोल सकते हो। सरफेस का मतलब, एरिया का मतलब, और सरफेस, एरिया, प्लेन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, जिसमें 2 डायमेंशन हो, जिसका एरिया ले सकते हो, ठीक है। तो सरफेस, एरिया, प्लेन कुछ भी हो सकता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी तो क्या वो सारी की सारी इसमें से पास होंगी? नो, कुछ ऊपर से निकल जाएंगी, साइड से निकल जाएंगी, ठीक है। सारी तो नहीं, जितनी मैंने गिरी है, जितनी मैंने फेंकी है इसके ऊपर, वो सारी नहीं आएगी। जितनी इसमें से नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया,
इस एरिया के वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब एरिया के अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो इसी चीज को मैं यहाँ पर डिजाइन कर देता हूँ। ये कोई मेरे पास एरिया है, एरिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए इतना सारा मैग्नेटिक फील्ड डाला, लेकिन इसमें से पास कितनी हुई, नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 4, लो ये खत्म ही कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ओनली 5 क्रॉसेस आर देयर, सिर्फ 5 क्रॉस है, 5 लाइनें डाली की सारी मैग्नेटिक फील्ड डाली थी इसमें। इनवर्ट, यू नो क्रॉस मतलब क्या होता है, इनवर्ट अंदर की। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपने ये लिया है इनटू एरिया, ठीक है, कितने एरिया में से, ये तो सारे का फुल एरिया ले रखा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड सारे एरिया में से जा रहा है। लेकिन अगर आपने इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो सिर्फ इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा सिर्फ, ठीक है, इसका फ्लक्स आ जाएगा। अगर आपने इस एरिया को बड़ा कर दिया तो फाई की वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। क्या देखा आपने, दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दीजिए, स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग करने से क्या होगा, ये क्रॉस के साइन क्या होंगे, पास पास हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या इफेक्ट पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स पे, जो अब इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा लाइनें इसमें से क्रॉस करेंगी इसी एरिया में से, उतना ज्यादा फ्लक्स। तो फ्लक्स आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्लक्स आपने देखा एरिया को अगर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, अगर इस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो भी क्या होगा, ये क्रॉस, ये लाइंस बढ़ जाएंगी, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स। तो यहां से आपको पता लगा बी और ए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, इन दोनों के ऊपर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। चलो ये ले लेते हैं, अब ये कोई बुक है, इसके ऊपर से आपकी मैग्नेटिक लाइंस किस तरह से अंदर जा रही है, ये एरिया ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया फ्लक्स। अब जो मैग्नेटिक फील्ड था, जो एरिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया आपको। एक चीज और, अगर आपने इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, तो जो सामने से ऐसे लाइंस आ रही थी, क्या पहले के कंपैरेटिवली, पहले जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी, नो, कम होती चली जाएंगी, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि एक भी लाइन ऑफ फोर्स इसमें से पास नहीं करेगी। सबसे कब होगी, ऐसे, सबसे कम कब होगी, इस तरह से। तो यहां से अब एरिया वेक्टर से आप पढ़ेंगे क्या, इस सरफेस का नॉर्मल कहां होगा, सामने, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ, ठीक है। दोनों कैसे हुए, पैरेलल, दोनों हुए पैरेलल, लेकिन सरफेस के साथ एंगल कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर। देखो तो दो चीजें, सरफेस के साथ एंगल, मैग्नेटिक फील्ड एंगल विद सरफेस इज 90 डिग्री, क्या बेटा, 90 डिग्री। बट दूसरी बात, दूसरी लाइन कैसे लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड एंगल विद सरफेस नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल के साथ कितना, 0 डिग्री। बात एक ही है,
कई बुक्स में इस लाइन को देख बताया गया, कई बुक्स में इस लाइन को। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और आ गई, क्या? इन दोनों को लिख दीजिए, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ए, डॉट लगा दीजिए यहां पर, बी ए कोस थीटा, यानी कि थीटा के साथ भी क्या हो गया, ये एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इनवर्सली, इनवर्सली या डायरेक्टली। थीटा 0 होगा, पता चला जाए थीटा, तो यहां से आप इससे ले लो, इसके साथ थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी फाई वैल्यू कम होती चली जाएगी। थीटा है, थीटा बी और एरिया, एरिया वेक्टर लेंगे आप, यहां क्या लेंगे, एरिया वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहां पर देखिए थीटा के लिए समझिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो क्या होगा, 0। लेकिन अभी कितना है इस डायग्राम में, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, यानी कि बी और ए कैसे है, पैरेलल, बी और ए कैसे है, पैरेलल। तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बात आ जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स से इंपॉर्टेंट क्यों, मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर 3 चीजें आती है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगल। मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगल। और यहां पर इस डेफिनेशन में, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए मैंने इसको कट करा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में बी, ए और थीटा तीनों ही आ जाएंगे, तो दिस इज मोस्ट एक्यूरेट। दूसरा, करंट नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि करंट से पहले कौन बैठा हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अगर इन दोनों को लेकर स्टेटमेंट बनाई गई है तो वो बेस्ट है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस चीज को कि ईएमएफ इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके। 10th क्लास में सिर्फ करंट और ये बताया गया था, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स 10th क्लास में टॉपिक नहीं था। ठीक है, और ईएमएफ भी नहीं था इतना, दैट्स वाई इसको वहां पर छोड़ दिया गया था, ये चीजें लेकर 10th क्लास में बताया। अब आप +2 में आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ चीजें हमारी साइंस में क्या करा जाता है, स्टार्टिंग में पूरी तरह से सही नहीं बताई जाती, उसके बाद उसको धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आपकी आगे बढ़ती चली जाती है, क्या करते हैं, उसको सही करते चले जाती है। हर चीज में ही है ये, हर चीज के लिए। छोटी क्लासेस में कम नॉलेज डालते हैं, थोड़ी सी दाएं बाएं भी कर देते हैं कंसेप्ट्स को। नेक्स्ट, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आ गया माइकल फैराडे, फैराडे लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने लो दिए थे दो लो, कि जो EMI है प्रोसेस, जिसके तहत आप मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके उसे मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा तीनों आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे। तो इसने क्या करा, फैराडे फर्स्ट लॉ, कि अगर आप किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो तो क्या हो जाता है, EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट लॉ में आपने क्या कहा, फर्स्ट लॉ में क्या कहा, EMF इंड्यूस्ड, EMF इंड्यूस्ड, EMF इंड्यूस्ड होगा
whenever, whenever, ये वर्ड देखना, मैग्नेटिक फ्लक्स changes continuously. Continuously, ये वर्ड देखिए आप। ईएमएफ इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। दूसरी बात, एक वर्ड दे रहा हूं आपको जो और भी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, समझने में और भी ज्यादा आसानी रहेगी। EMF इंड्यूस्ड व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तब तक EMF इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, करते जाइए। और आप लास्ट वर्ड भी लगा सकते हो, लास्ट। लास्ट का मतलब क्या होगा? इंड्यूस्ड EMF लास्ट इन द सर्किट। इंड्यूस्ड EMF लास्ट इन द सर्किट, यहां पे लिखो, ऐसे याद रख लो शॉर्ट में। इंड्यूस्ड EMF लास्ट इन द सर्किट, सर्किट में ही होगा, whenever magnetic flux changes continuously। तो ये दो वर्ड की बड़ी वैल्यू है इसमें। ये बताता है लगातार करते रहना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, और ये कह रहा है कि जब तक करते रहोगे करंट तब तक रहेगा। ये नहीं आपने 2 मिनट तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया किसी सर्किट का और उसके बाद उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया और उसमें आपने कहा बाय बाय, अब तो हमें मिल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब हम आराम से पंखे लाइट चलाकर बैठेंगे। नो, जब तक करोगे तब तक मिलेगा, और जब तक करोगे तब तक ही ये रहेगा ईएमएफ सर्किट के अंदर। ठीक है, सेकंड, इजी लो है बिल्कुल, फिर समझेंगे डायग्राम से बताया जाएगा। सेकंड लो सिंपल, ये फ्लक्स, ये डिफरेंशिएशन, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, यू नो, लिख देता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ is always directly proportional to the rate of change of magnetic flux। क्या मतलब है इसका? कि जितना ज्यादा रेट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, जितनी ज्यादा स्पीड से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी बात। पढ़ोगे तो कामयाब हो। तो एक बच्चा है, उसने क्या करा, पढ़ना शुरू करा, पूरे दिन में 1 मिनट पढ़ा, वो हो गया कामयाब। दूसरे बच्चे को भी यही बात कही गई, पढ़ोगे तो कामयाब हो। वो बेचारा 24 घंटे में से 16 घंटे 17 घंटे पढ़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, समझ रहा है चीजों को, कौन सा कामयाब होगा? दूसरे वाला। क्यों? क्योंकि उसने रेट बढ़ाया, पढ़ने का रेट बढ़ाया, पहले वाले बच्चे ने नहीं करा। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का रेट जिसका ज्यादा होगा, ये देखिए ये कोई सर्किट है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसको आपने क्या करा, धीरे धीरे आए, स्लो स्पीड से आए, करंट मिल गया, ईएमएफ मिल गया। क्या मिल गया? ईएमएफ। धीरे धीरे आया, मिल गया ईएमएफ। उसके बाद यही चीज की स्पीड बढ़ा दी, फास्ट लेकर आई इसको, तो ईएमएफ और ज्यादा मिलेगा।
तो इसका मतलब एक तरह से रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है। इस पर रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन क्या है? मोशन पर, मोशन में फास्ट होना चाहिए। दूसरा रिलेटिव मोशन, भाई ये भी, ये रेस्ट में है तो ठीक है। ये देखिए, ये रेस्ट में है, ये फास्ट, ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। चलो, अब आपने क्या करा, जिस स्पीड से ये ऐसे आ रहा है इसको भी इस स्पीड से ऐसे ले गए सबको, तो क्या दोनों के बीच में जो गैप था वही रहने वाला है? तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नो, तो कोई करंट नहीं मिलेगा इस केस में, नो करंट। दूसरा, अगर ये ऐसे आ गया तो फास्ट, ये भी स्पीड से, ये भी उसी स्पीड से, ऐसे दोनों आमने सामने, तो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको और ईएमएफ मिलेगा। समझ रहे हो इस चीज को कि अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा। बट अगर रिलेटिव मोशन की वैल्यू कम है तो क्या हो जाएगा? ईएमएफ की वैल्यू भी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी कम होगी। तो ईएमएफ ज्यादा लेने के लिए आपको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ये रेट है, ये क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। एनी हाउ, कैसे भी कर सकते हो, एरिया बढ़ाइए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाइए, मैग्नेट का साइज बढ़ाकर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाइए। देखो कितनी सारी चीजें थी फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, कौन कौन? बी ए कोस थीटा। एक तो सामने रखना इस कोयल को, ऐसे फील्ड आएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइनें उसमें से पार होनी चाहिए। अगर ऐसे रख दिया सर्किट, फील्ड ऐसे आ रहा है, तो क्या होगा? थीटा क्या हो जाएगा? उसके साथ थीटा का जो एरिया वेक्टर है वो उसके साथ 90 डिग्री बना देगा, ये जीरो, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? कोयल ऐसे है, फील्ड ऐसे आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें से पास होना चाहिए। अगर आपने ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे रख दिया, तो क्या होगा? पार ही नहीं होगी कोई फील्ड। तो इस केस में आपको करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो ये था फैराडे सेकंड। अब बात आ जाती है कि जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये करंट की डायरेक्शन बताई थी लेंजिस ने। किसने बताई थी? लेंजिस लॉ ने। ठीक है, अब लेंजिस लॉ ने जो करंट की डायरेक्शन बताई थी इंड्यूस्ड करंट की, उसके लिए सिंपल सी थ्योरी है, आपको अपोज वर्ड याद रखना है। अपोज, विरोध करना, मतलब जैसे उसको मिल रहा था वो उसका अपोज कर रहा, अपोज करना, सिंपल सी बात। लेंजिस लॉ किस लिए काम आता है? टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताना, ठीक है, इसको बताता है। फैराडे लॉ क्या बताता है? कैसे करंट को इंड्यूस्ड किया जाएगा, उसके लिए दो लॉ बताए थे उसने। कॉन्टिन्यूअसली लास्ट वर्ड के साथ फर्स्ट लॉ, और सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स करके इंड्यूस्ड ईएमएफ को बढ़ाया जा सकता है, उसको इंक्रीज करके। तो ये बताएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे? अपोज की डायरेक्शन बताएगा, विरोध करेगा, दुश्मन बन जाएगा। सिंपल सी बात लेते हैं। ये फ्रंट इस तरह से है, ये सर्कल दिख रहा है, इस तरह से सर्कल ले लिया। ये सामने वाला हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, ये बैक साइड का है, डॉटेड। ठीक है, ऐसे ऐसे ले लो इसको। मैं मैग्नेट लेकर आया यहां से,
मैग्नेट लेकर आए, नॉर्थ पोल क्या लेकर आ गया, नॉर्थ। नॉर्थ पोल से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी। अभी कितनी जा रही है इसमें से ज्यादा ये दो पार करेंगी, दो लाइनें, सपोज तीन ही लिया, तीन में से दो करेंगे। दूर ले गया तो इसको सिर्फ एक ही रह जाएगी, और पास ले आया तो इसको, ये तीनों की तीनों इसमें से पास हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, पास आए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, दूर गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई। ठीक है, बढ़ रही है इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स क्या होएगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगी, बढ़ेंगी ना। इसमें से लो 5 लाइनें ले लेते हैं, 5, 5 में से अभी कितनी जा रही है, इसमें से 4 लाइनें पार करेंगी। कितनी पार करेंगी, 4 लाइन। 5वीं लाइन बाहर से निकल, और पास लेकर आओगे तो 5 की 5 कर जाएंगे, पीछे ले जाओगे तो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो पास लाने पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होएगा, बढ़ेगा। देखिए मैं यहां पर क्या आ रहा हूं, क्लोज आ रहा हूं, इसके क्या आ रहा हूं, क्लोज, नियर आ रहा हूं। नियर आने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और करंट मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। ये 3 चीजें आई समझ में आप, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, करंट मिल गया। कौन सा करंट है ये, इंड्यूस्ड। कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट। इसके बाद जो ये करंट इसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ है, अब वो क्लॉकवाइज हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। लेंजिस लॉ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन निकालने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अपोजिशन, अपोज करेगा। एक थ्योरी तो ये है कि फ्लक्स चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो इंड्यूस्ड करंट है ये क्या चीज करेगा, अपोज करेगा। जो ये करंट पैदा हुआ, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, कम करेगा। कम कैसे कर सकता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे मिल रहा है 10 टेस्ला, कम कैसे करोगे, ये नहीं पीछे से मैग्नेट का, इसी को कम करना है। आपको पता है वेक्टर लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 10 टेस्ला से 2 टेस्ला और 8 टेस्ला बनाना है, तो 2 टेस्ला मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं तो नेट रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 8 टेस्ला। तो ये जो करंट इसके अंदर आया है ये इसको अपोज करेगा कि इसके अंदर से 4 लाइनें जा रही हैं, 5 लाइनें जा रही है, फिर 6, 7, 8 बढ़ती जा रही है, तो इसके अंदर भी करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और वो इसके मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा, इसके फ्लक्स को कम करेगा। कैसे, अपोजिट, यानी कि जो लाइनें ऐसे जा रही है अब ये क्या करेगा, इस तरफ लाइनें भेजेगा। कौन, जो ये सर्कल है आपका, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। इसके अंदर भी करंट ऐसा डेवलप हो जाएगा जो इसके अंदर अपोजिट क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा ताकि इसको कम किया जा सके। तो इंड्यूस करंट का काम क्या होगा, फ्लक्स को कम करना, मैग्नेटिक फील्ड को कम करना। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये सर्कल था किस टाइप से करंट इसमें घुमाए कि फील्ड इस तरफ आए। ये देखिए ये सर्कल है, मेरे को इस साइड फील्ड चाहिए इसका, तो करंट कैसे करेंगे, क्लॉक फेस रूल से, पता है आपको। करंट राइट हैंड थंब रूल ले लो, करंट की डायरेक्शन, मेरे को फील्ड की डायरेक्शन इधर चाहिए, करंट को सर्कल के अकॉर्डिंग लगा लीजिए, ऐसे लगा दिया, ये देखिए लगा दिया फिंगर को, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखिए
एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। पीछे से ऐसे ऐसे, सॉरी ये तो क्लॉकवाइज थी, ऐसे था ना ये। मेरे को करंट फील्ड इस तरफ चाहिए, तो इस तरफ चाहिए, तो कैसे करेंगे ये? देखो इसमें डायरेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो दूसरे डायग्राम से देखिए आप इसको। ऐसे ले लीजिए फील्ड, मैं इस तरफ से क्या करा, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लेकर आ रहा हूं, मैग्नेट को ऐसे लेकर आ रहा हूं इस सर्कल के पास। इनवर्ड है ना ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरफ लेकर आ रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज। करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब करंट ऐसे होगा या ऐसे होगा, उसका फैसला करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कहां हो रहा है? अंदर की तरफ, और मेरा जो यहां पर करंट होगा वो इसको इंक्रीज होने से रोकेगा। तो मेरा जो इस सर्कल के अंदर जो करंट आएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कहां होना चाहिए? बाहर की तरफ। तो ये रहा राइट हैंड थंब रूल। कैसे करूं?